खलीफा हारून अल रशीद जब एक नहायत परहेज़गार और जिस्तजो तबीयत के इंसान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ठोस ताल्लुक़ की ख्वाहिश रखते थे। वो किसी ऐसे शख्स से बातें सुनने के ख्वाहिशमंद थे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, इनसे बात की हो, इनकी मौजूदगी का एहसास किया हो। एक दिन उन्होंने ये ख्वाहिश अपने दरबार में जाहिर की और उम्मीद जाहिर की कि कहीं न कहीं कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जवान की इस ख्वाहिश को पूरा कर सके। यह बात दूर दूर तक फैल गई, उनकी उसी सल्तनत के हर कोने तक पहुंच गई। आखिरकार खलीफा को एक बुजुर्ग खातून का पता चला, जंग की उम्र तकरीबन 1 सदी के करीब थी और जिनका दावा था कि उन्होंने अपनी जवानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। दिलचस्पी और उम्मीद से भरे खलीफा हारून अल रशीद ने खातून को अपने पास लाने का हुक्म दिया। वह बेचैनी से इंतज़ार करने लगे इनकी कहानियाँ सुनने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात से हासिल होने वाली कसीब हिदानाई को समेटने के लिए बेताब थे। बुजुर्ग खातून कमज़ोर मगर बावकार दरबार में पहुँचे। इनकी आंखें गो के अमर के बायस धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें कुछ गैर मामूली चमक थी। तजुर्बे किया ये गहराई जिसने खलीफा को अपने तरफ मुतवज्जह कर लिया। उन्होंने इंतहाई एहतराम के साथ आने का इस्तकबाल किया। इनके इदलामिद से धड़क रहा था। खलीफा हारून रशीद खातून की मौजूदगी से मुतासिर होकर इनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बारे में पूछा। खातून ने अपने नर्म-लज़्ज़ती आवाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया। उन्होंने आजिज़ी, खैराता और मेहरबानी पुरान के ज़ोर के बारे में बताया। फिर उनकी आवाज़ में ताकत आ गई जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास तालीम का जिक्र किया। उन्होंने हमें खबरदार किया। उन्होंने कहा, इनकी निगाहें साबित हैं हद से ज़्यादा हामिदा और नाकाबिल तस्कीन लालच के ख़िलाफ़, क्योंकि हद नाकाबिल तस्कीन भेड़िए हैं जो इंसान के दिल को खा जाते हैं। खलीफा हारून अल रशीद इनके अल्फाज से गहरे मुतासिर हुए, गौर से सुनते रहे। उन्होंने इनके बयान में मौजूद दानाई पर गौर किया। क्या अमीदा और लालचाई के इसके के दौर खुन्हे थे? अमीद अगरचे ज़ाहिर मिस्बत दिखाई देती है, आसानी से याद की नाकाबिल तस्कीन ख्वाहिश में तब्दील हो सकती है जो इंसान को मौजूद हिम्मतों से अंधा कर देती है। लालच यकीनन एक बेबुनियाद गुनाह है जो हमेशा से ज़्यादा का मुतालबा करता है जो किसी के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस खातून के ज़रिए गूंजते हुए उनके अंदर एक तार छिड़ गए। वक्त गुज़रता गया और बुजुर्ग खातून के अल्फाज खलीफा हारून अल रशीद के जहन में रहे। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की गहराई को नहीं भुला सके, ख़ास तौर पर जब वह कुसिया सल्तनत पर हुकूमत करने की पेचीदगियों से गुजर रहे थे। एक दिन बुजुर्ग खातून दोबारा दरबार में हाजिर हुई। वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। इनके कदम आस्ता और सोचे समझे थे। खलीफा ने फ़िक्रमंदी से इनकी खैरियत दरियाफ्त की। खातून ने मुस्कुराहट के साथ कहा, कहो खैरियत से हैं, लेकिन आने के जहन में एक सवाल जवान ही परेशान कर रहा है। ए दानिशमंद खलीफा, इन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज़ बालकुल धीमी थी। जब मुझे आपसे पहले मुलाकात का मौका मिला था तो आपने मुझे सोने के सों का एक कीमती तोहफा दिया था। वह के अपने हाथ में एक छोटा सा थैला पकड़े हुए। मेरा सवाल यह है, उन्होंने जारी रखा, क्या वह तोहफा मेरे लिए ज़िंदगी में था या यह मेरे लिए आखिरत में था? दरबार खामोश हो गया। सबासब ज़ाहिर सादा मगर गहरे सवाल से दिंग रह गए। खलीफा हारून अल रशीद जिनकी निगाहें बुजुर्ग खातून के चेहरे पर जमी थे, समझ किया, एक लहर महसूस की। खलीफा को एहसास हुआ कि खातून ने जानबो झकरिया अनजाने में उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एक ज़िंदा मुजस्समा पेश किया था। उनके सवाल ने इन्हें अमीदा और लालच के अपने रुझानात का सामना करने पर मजबूर किया। क्या वह वाकई असल लम्हे में खैरात कर रहे थे या वह आखिरत में अजर हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे? बुजुर्ग खातून ने अपने सादा सवाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का असल जोहर रोशन कर दिया था। खलीफा हारून अल रशीद जिनका दिल शुक्रगुजारी से लबरीज था, ने नई दानाई के साथ खातून को जवाब दिया। उन्होंने वजाहत की कि यह तहफ़ान के लिए इस ज़िंदगी में इस्तेमाल करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए था।
उन्होंने इन्हें मजीद यकीन दिलाया कहन की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके ताल्लुक़ के एहतराम के तौर पर बुज़ुर्ग खातून ने एक पर सुकून मुस्कुराहट के साथ खलीफा काशकरी अदा किया और चली गईं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कहन का इंतकाल हो गया और वह अपने पीछे एक ऐसी मीरास छोड़ गए जवान के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा अजीम थी। खलीफा जवान की मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए थे। बस कहानियाँ व इसमें पन्हा दानाए को शेयर करते रहे। उन्होंने सीखा कि सबसे गहरी सच्चाइयाँ अक्सर गैर मुतवक्का जगहों पर मिल सकती हैं। उन लोगों के होंठों से सरगोशी कीज इतनी ही जिन्होंने लंबी जिंदगी गुजारी है और गहराई से सीखा है।